वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क की सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफा। सनतों और किसानों को आइंदा 3 बरसों के लिए रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़रूरी शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाली यूनिट्स की कीमत को कम करके इजाफी यूनिट्स दिए जाएंगे। आइंदा 3 बरस में पूरा साल सनती और ज़रूरी शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट की कीमत पर फराहम की जाएगी। रोशन मईशत बिजली पैकेज का बोझ ना तो घरेलू सार्फिन और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। मुल्क की मईशत की तरक्की और रोजगार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और उनकी टीम की इस पैकेज की तैयारी के लिए काबिशें लायक़े तहसीन है। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। TLP को कलअदम करार देने के लिए पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त ज़ेर गौर आने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला की जानिब से वफाकी काबीना को TLP पर पाबंदी से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा ऐसे एहतजाज की सूरत में जामे लाही अमल बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हिदायत जारी करेंगे। काबीना से मंजूरी की सूरत में 15 दिनों में पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। TLP पर पाबंदी से मुताल्लिक़ कुछ देर बाद वफाकी हुकूमत फैसला करेगी। TLP वर्कर्स पुलिस को घेर कर असलहा और गाड़ियां छीनते रहे, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़हर बुखारी ने कहा कि हथियार बंद जत्थों को रियासती रेट चैलेंज नहीं करने देंगे। किसी ने ज़बरदस्ती हड़ताल करवाने की कोशिश की तो दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। पंजाब का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। इश्ताल अंगेजी फैलाने वाले 7500 सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक्स को ब्लॉक किया गया। हुकूमत और IMF में टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक। ज़राए FDR के मुताबिक टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम होकर 13,981 अरब रुपए हो गया। टैक्स हदफ में मजीद कमी के लिए सैलाब के नुकसानात पर आलमी सतह की तस्दीक़शुदा रिपोर्ट तलब की। GDP ग्रोथ 3.5% और टैक्स बिलखात GDP 11% हासिल करना होगा। रवा माली साल GDP 1,29,000 अरब रुपए के हदफ पर भी नहीं पहुंच सकेगी। नए MEFP ड्राफ्ट में मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेम में तब्दीली पर भी IMF से इत्तेफाक हो गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान मुआशी तरक्याती ताल्लुकात, डिजिटलाइजेशन, क्लाइमेट फाइनेंस और इस्लाहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम से इकोनॉमिक कंसोलिडेशन की जाने बढ़ गया। तीनों आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की आउटलुक अपग्रेड कर दी। सरमायाकारी और बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की तरजीह है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत, डिजिटल मॉनिटरिंग को तरजीह दी जा रही है। पाकिस्तान और बरतानिया के इक़्तिसादी इस्लाहात और पायदार तरक्की पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि क्या फुल कोर्ट ख्वाहिशात दर बनेगा या कानून के मुताबिक। वकील ने दलाइल में कहा कि बेंच फुल कोर्ट का ऑर्डर करे तो तमाम अफराद को मानना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 191 को इग्नोर कर दें, ऐसा है तो हम कैसे हुक्म दे सकते हैं। वकील ने कहा कि सवाल लॉर्डशिप्स कर रहे हैं, लेडीशिप्स ने कोई सवाल नहीं किया। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, लेडीज बात समझ चुकी हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि खातीन जजेस मुझसे ज्यादा समझदार हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी PTI से जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने ऑर्डर जारी किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने बानी PTI से मुलाकातें SOP के मुताबिक करवाने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की अडियाला आमद, बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान तारीखी और मुनफरिद ताल्लुक़ है। पाक फ़िज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म के मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुक़ात को बहुत अहमियत देता है। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफ़ाक़।
नायब वज़ीर-ए-आज़म पोलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत खुशाइंद हैं। तिजारत, मईशत समेत दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत गजा में अमन चाहते हैं। पोलैंड मुस्तहकम और पुरअमन जनूबी एशिया का ख्वाहिशमंद है। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। प्रोटीज ने 68 रन का हदफ 2 विकेट्स के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम का फ्लॉप शो। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 138 रन पर ढेर हो गई। खेल के चौथे रोज पाकिस्तानी टीम के 6 खिलाड़ी सिर्फ 44 रन पर पेविलियन चले गए। केशव महाराज मैच और मुतुसामी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम की 10 माह बाद टीम में वापसी। फास्ट बॉलर नसीम शाह, अब्दुल समद भी सेलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब। उस्मान तारिक पहली बार T20 में इन एक्शन होंगे। सलमान अली आगा बदस्तूर टीम की कमान संभालेंगे। इब्रार, फहीम अशरफ, हसन नवाज, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज, साइम शाहीन और उस्मान खान भी 15 रुकनी T20 टीम का हिस्सा हैं। शाहीन आफरीदी पहली बार वनडे स्क्वाड की क़यादत करेंगे। पाक प्रोटीज T20 सीरीज का आगाज 28 अक्टूबर से होगा।